नमस्कार। आज का हमारा विषय है शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान, इसमें हमारे फर्स्ट ग्रेड का जो टॉपिक है उसमें हमको 4 शिक्षण प्रतिमान दिए हुए हैं। अग्रिम संगठन प्रतिमान, संप्रत संप्राप्ति या उपलब्धि प्रतिमान, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान और पूछताछ या परीक्षा प्रतिमान। तो इनके विषय में हम जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो शिक्षण प्रतिमान, इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि प्रतिमान होते क्या हैं। तो प्रतिमान, ये अंग्रेजी भाषा में इसको मॉडल बोलते हैं। और मॉडल वह चीज़ होती है, जैसे एक मूर्तिकार होता है, उसको मूर्तिकार या शिल्पकार होता है, उसको कोई भी मूर्ति बनाता है तो उसके लिए वो एक मॉडल होता है उसके पास। उसके आधार पर ही वो मूर्ति का जो नक्शा है वो जो भी उसका डिजाइन है वो तैयार करता है। तो प्रतिमान के लिए उसको एक मॉडल की ज़रूरत होती है, तभी वह निश्चित दशा में उस मूर्ति का आकार प्रदान करता है। अगर उसके पास मॉडल नहीं होगा तो उसका कोई निश्चित उसकी दशा नहीं होगी और वो किसी भी दिशा में जा सकता है और वो अपने निश्चित जो वो जिसकी मूर्ति बनाना चाहता है वो भी नहीं बना सकेगा। तो इसी तरह जो शिक्षा के क्षेत्र में जो मॉडल्स यूज होते हैं उसको हम शिक्षण प्रतिमान या शिक्षण मॉडल, टीचिंग मॉडल बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। तो जो टीचर होता है ये भी अपने आप में एक मॉडल ही होता है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं उनको पता होता है कि टीचर है, जो शिक्षक है, वो उनको पढ़ाने का काम करता है और वो उनके लिए रूपरेखा भी तैयार करता है कि किस तरह क्या पढ़ना है। तो इस तरह टीचर भी विद्यार्थियों के लिए एक मॉडल ही होता है। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके विषय में हम चर्चा करते हैं कि ये शिक्षण प्रतिमान होते क्या हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण जो कार्य है उसको करने के लिए हम एक रूपरेखा बनाते हैं, उसको ही हम शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है शिक्षण प्रतिमान से संबंधित। शिक्षण प्रतिमान का अंग्रेजी पर्यायवाची है। शिक्षण प्रतिमान को अंग्रेजी में कहते हैं टीचिंग मॉडल। टीचिंग यानी शिक्षण और मॉडल यानी प्रतिमान यानी शिक्षण मॉडल। टीचिंग मॉडल शिक्षण प्रतिमान को अंग्रेजी में बोलते हैं। अंग्रेजी पर्यायवाची है टीचिंग मॉडल शिक्षण प्रतिमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण कार्य को पूर्ण करने के लिए तैयार की गई रूपरेखा कहलाती है। जो हमारा शिक्षण कार्य है उसको पूरा करने के लिए हम एक योजना या रूपरेखा बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? शिक्षण प्रतिमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिक्षण प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण प्रतिमान से तात्पर्य उस कार्य योजना से है जिसके द्वारा एक शिक्षक को निश्चित शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपने कार्य संपादन के लिए आवश्यक निर्देश और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। तो ये कथन है या परिभाषा है, ये किस विद्वान की है? तो ये है डॉक्टर एस.के. मंगल, जो विद्वान हैं उनकी परिभाषा है कि शिक्षण प्रतिमान से तात्पर्य उस कार्य से या योजना से है, कार्य योजना से है जिसके द्वारा एक शिक्षक को निश्चित शिक्षा के उद्देश्यों जिनको वो प्राप्त करना चाहता है कि प्राप्ति हेतु अपने कार्य संपादन के लिए एक आवश्यक निर्देश और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। वो क्या होते हैं? जिस तरह हमने पढ़ा कि ये जो एक मूर्तिकार या शिल्पकार होता है उसको मॉडल को निश्चित दशा देने के लिए उसके पास मूर्ति या मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह ये जो डॉक्टर एस.के. मंगल ने बताया है कि ये जो शिक्षण प्रतिमान वो कार्य योजना है जिसके द्वारा जो एक शिक्षक होता है उसको निश्चित शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपने कार्य के को संपादन या पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। किससे? शिक्षण प्रतिमान से। तो वो शिक्षण प्रतिमान है। ये किसने कहा? किसकी परिभाषा है? डॉक्टर एस.के. मंगल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण प्रतिमान के अभिप्राय विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाओं से है। कि ये कथन है डॉक्टर ये पील डी ईगन का है। इसने क्या बताया शिक्षण प्रतिमान की परिभाषा? कि शिक्षण प्रतिमानों के अभिप्राय, इनका अभिप्राय क्या है शिक्षण की प्रतिमान का?
विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाओं से है। कि जो विशिष्ट हमारे अनुदेशनात्मक लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति हेतु एक निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाओं से है। ये किसने परिभाषा दी है? ये पील डी ईगन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण प्रतिमान मुख्य रूप से होते हैं। तो शिक्षण प्रतिमान मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, दो प्रकार होते हैं इसके। एक तो मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान जिसके 4 भेद होते हैं, और दूसरा है आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। और जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो आधुनिक शिक्षण प्रतिमान को दिया गया है। ये आधुनिक शिक्षण प्रतिमान है। इसके प्रकार कितने होते हैं? तो आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अंतः प्रक्रिया स्रोत, सूचना प्रक्रिया स्रोत, व्यक्तिगत स्रोत और व्यवहार परिवर्तन स्रोत। ये 4 प्रकार के होते हैं आधुनिक शिक्षण प्रतिमान, जिनमें से हम सूचना प्रक्रिया स्रोत को पढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारे सूचना प्रक्रिया स्रोत के जो शिक्षण प्रतिमान है उसको हमारे सिलेबस में फर्स्ट ग्रेड में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना प्रक्रिया स्रोत के अंतर्गत कितने शिक्षण प्रतिमान आते हैं? तो जो सूचना प्रक्रिया स्रोत है उसके अंतर्गत कितने शिक्षण प्रतिमान आते हैं? तो इसके अंतर्गत 5 शिक्षण प्रतिमान आते हैं हमारे। कौन कौन से? जो कि हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। निष्पत्ति प्रत्यय शिक्षण प्रतिमान, जिसको निष्पत्ति प्रत्यय शिक्षण प्रतिमान को संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान भी बोलते हैं। निष्पत्ति या संप्रत्यय शिक्षण प्रतिमान। दूसरा है हमारा आगमन शिक्षण प्रतिमान, और तीसरा है हमारा प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, और चौथा जो शिक्षण प्रतिमान है हमारा जैविक विज्ञान प्रक्षा प्रतिमान, और 5वां है प्रगत, जिसको अग्रिम भी बोलते हैं, उन्नत भी, प्रगत संगठनात्मक शिक्षण प्रतिमान और अग्रिम संगठनात्मक शिक्षण प्रतिमान या उन्नत संगठनात्मक शिक्षण प्रतिमान भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के मौलिक तत्व कितने होते हैं? जैसे ये हमारे शिक्षण प्रतिमान थे, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान, आगमन प्रतिमान शिक्षण प्रतिमान, प्रक्षा शिक्षण प्रतिमान, जैविक विज्ञान प्रक्षा प्रतिमान और प्रगत या अग्रिम या उन्नत संगठनात्मक शिक्षण प्रतिमान। तो ये शिक्षण प्रतिमान हैं, इनमें से प्रत्येक के 4 मौलिक तत्व होते हैं। कितने? 4। कौन कौन से? उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। ये 4 इनके सबके जो ये सब प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान है इनके 4 होते हैं ये मौलिक तत्व। कौन कौन से? उद्देश्य होता है कि जैसे हमें निष्पत्ति प्रत्यय शिक्षण प्रतिमान है तो इसका सबसे पहले निश्चित कोई ना कोई केंद्र बिंदु होता है जिसको हम उद्देश्य या लक्ष्य भी बोलते हैं। तो ये पहला इसका शिक्षण प्रतिमान का मौलिक तत्व होता है, वो होता है उद्देश्य, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य लक्ष्य होता है। तो पहला शिक्षण प्रतिमान का पहला मौलिक तत्व होता है उद्देश्य। दूसरा संरचना, कि वो कार्य हमें किस करने के लिए क्या क्या करना हुआ। और सामाजिक प्रणाली, उसकी करने की प्रक्रिया क्या है, वो सामाजिक प्रणाली। और मूल्यांकन, हमको जो भी काम किया है उसको हमने किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है, तो ये इसका मूल्यांकन। तो ये प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के ये 4 मौलिक तत्व हैं, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली। ये प्रश्न आ सकता है कि शिक्षण काफ़ी जो RPSC है उसने काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण प्रतिमान के मौलिक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो इसमें से जैसे उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और ये मूल्यांकन को नहीं देगा, इसकी जगह कोई और हमको दे सकता है। तो इस तरह ये शिक्षण प्रतिमान के मौलिक तत्व 4 होते हैं, उद्देश्य, संरचना और सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। अब पहला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संप्रत्यय निष्पत्ति उपलब्धि प्रतिमान, ये किसने दिया था? तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो है जेरोम ब्रूनर।
इसने दिया था और इसके सहयोगी थे गुड्रो और ऑस्टिन। ये इसके सहयोगकर्ता थे और इसके मुख्य प्रतिपादक थे वो हैं जेरोम ब्रूनर। ये शिक्षण प्रतिमान होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे कोई दो या दो से अधिक वस्तु होती हैं तो उनमें अंतर, जो विद्यार्थी है प्रशिक्षणार्थी है वो दो या दो से अधिक जो वस्तु हैं उनमें अंतर करता है और फिर उनका विश्लेषण करता है। इसको बोलते हैं हम संप्रति या निष्पत्ति उपलब्धि प्रतिमान। तो ये दिया किसने था? जेरोम ब्रूनर ने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? जो जटिल समस्या होती हैं उनको कम करना या चिंतन करना उनके बारे में। तो इस तरह ये स्थायी अधिगम को कम करता है, जो संप्रति निष्पत्ति उपलब्धि प्रतिमान होता है, और ये इसका उद्देश्य होता है। उसके बाद संरचना में इसके 6 चरण होते हैं। सबसे पहले जो आंकड़ा होता है उसको हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं इसमें, फिर उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद उसको प्रस्तुतिकरण करते हैं। उसके बाद उसके बारे में हम विश्लेषण करते हैं, उसका हर एक उसमें से विश्लेषण, उसका विस्तृत व्याख्या के माध्यम से विश्लेषण करते हैं। फिर उसको जो भी अवधारणाएं होती हैं उनको अवधारणा जो विश्लेषण किया उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ है उसके बारे में वो अवधारणा बनाते हैं। फिर उसके बारे में अभ्यास किया जाता है, फिर अंत में उपयोग। इस तरह इसके 6 चरण होते हैं जो ये संप्रत निष्पत्ति उपलब्धि परीक्षण होता है इसके। फिर सामाजिक प्रणाली, इसका जो तीसरा तत्व होता है वो होता है सामाजिक प्रणाली। इसमें क्या होता है? जो कक्ष होता है उसमें सहयोग की भावना होती है। संप्रत निष्पत्ति उपलब्धि प्रतिमान होता है, इसमें सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत क्या आ जाएगा कि जो कक्ष होता है उसमें सहयोग की भावना से वो सभी जो विद्यार्थी हैं वो सहयोग की भावना से कार्य करते हैं। और अंतिम जो मौलिक तत्व होता है इसका वो होता है मूल्यांकन, कि छात्रों ने उपलब्धि को किस सीमा तक प्राप्त किया है। इस तरह ये प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान है उसके ये 4 मौलिक तत्व होंगे इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि दो या दो से जो भी वस्तु है कोई भी, तो उसमें उसका विश्लेषण किया जाता है, विभाजन समानता या असमानता के आधार पर कि हमें क्या इसमें समानता है और क्या असमानता। तो इस तरह ये संप्रत निष्पत्ति उपलब्धि प्रतिमान हुआ। तो इसका प्रयोग कौन सा क्वेश्चन आएगा हमें कि शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु किया जाता है, तो वो है हमारा संपत्ति प्राप्ति प्रतिमान, या इसको ये भी बोलते हैं निष्पत्ति उपलब्धि प्रतिमान। इसमें जो विद्यार्थी है उसमें विद्यार्थी होता है वो समानता और असमानता ढूंढता है दो वस्तुओं में। अब सीधा तरीके से हम ये देख सकते हैं कि संप्रत जो निष्पत्ति उपलब्धि प्रतिमान है उसमें समानता और असमानता देखी जाती है दो वस्तुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्रिम प्रगत या उन्नत संगठनात्मक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो अग्रिम प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान के प्रतिपादक थे डेविड ऑसवेल। ये डेविड ऑसवेल ने दिया था अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्रों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाना मुख्य उद्देश्य किस प्रतिमान का है? जो ये अग्रिम प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान है इसमें क्या होता है कि छात्रों को कोई समस्या दी जाती है, उनको इस तरह की समस्या उनके सामने प्रस्तुत की जाती है जिससे उनमें तनाव हो, जिससे वो जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करने के लिए तैयार हो जाएं। तो इस तरह कोई समस्या उनको दी जाती है, उसके बाद वो उसको समस्या तनाव से होकर तनाव युक्त होकर और वो समस्या जो उसके आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करने के लिए लग जाते हैं। बाद में वो विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में आपस में चर्चा करते हैं और वो उनके ही द्वारा जो आंकड़े तैयार करते हैं उनको शिक्षक ले लेता है, फिर उनके बारे में उनसे ही उनका विश्लेषण करवाया जाता है। तो इस तरह ये इसमें समस्या उत्पन्न करके और ये आनंददायक तरीके से ये जो अग्रिम प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान है ये तैयार किया जाता है। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? डेविड ऑसवेल। और छात्रों में संज्ञानात्मक संरचनाओं
को प्रभावी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये किसका है? अग्रिम प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान का जो संज्ञानात्मक संरचना है कि कोई भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति वस्तु है, जो भी उसको देखकर व्यक्तियों के मन में उसको तुरंत जानने की इच्छा वो पहचान लेते हैं उसको। इस तरह ये अग्रिम प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्रिम संगठन प्रतिमान का आधार क्या है? तो इसका है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम के आधार पर ये अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान का आधार प्रस्तुत होता है। तो इसका आधार क्या है? शाब्दिक अधिगम। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न भी है ये कि अग्रिम संगठन प्रतिमान का आधार क्या है? शाब्दिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगमन शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो आगमन शिक्षण प्रतिमान है, इसके प्रतिपादक थे हिल्डा तावा। इसमें क्या होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनके सामने उदाहरणों के माध्यम से उनको उसके विषय में विद्यार्थियों को सोचने के लिए इस तरह उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं जिनके माध्यम से ही वो नियम बनाकर उसको तैयार करते हैं। तो ये इसके प्रतिपादक कौन थे? हिल्डा तावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा शिक्षण प्रतिमान है जिसका विकास अध्यापक शिक्षा के लिए किया जाता है? तो वो ये आगमन शिक्षण प्रतिमान है, क्योंकि शिक्षक है वो विद्यार्थियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है, उदाहरण के माध्यम से ही उनको शिक्षण करवाता है। तो ये है अध्यापक के लिए बनाया गया है, वो है आगमन शिक्षण प्रतिमान। हिल्डा तावा ने दिया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रक्षा या पूछताछ प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? प्रक्षा जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें प्रक्षा यानी पूछने की जो जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है छात्रों में, तो उसके लिए जैसे हम जानते ये विद्वान थे रिचर्ड सर्चमैन के द्वारा ये इसके प्रतिपादक है। इन्होंने बताया था 1962 में ये इनका प्रतिपादन किया था इन्होंने। तो इन्होंने बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही जिज्ञासु होते हैं। बच्चों को जिज्ञासु प्रवृत्ति उनकी होती है, क्योंकि वो हर किसी जो भी हम कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके प्रति वो सवाल जवाब बहुत ज़्यादा करते हैं, और उनको अगर हम उनको उचित तरीके से उनको उत्तर दें तो उनको संतुष्टि भी मिलती है। तो इस तरह वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, और तो इसमें उनको खोजी भावना उनमें विकसित करने के लिए ये शिक्षण प्रतिमान विकसित किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? रिचर्ड सर्चमैन के द्वारा। कब किया गया था? 1962 में। इसमें क्या होता है, जो व्यक्तिगत उनकी क्षमता है उनको विकसित किया जाता है, जो ये प्रक्षा पूछताछ प्रतिमान होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सकमैन का प्रक्षा मॉडल संबंधित है? तो ये सकमैन रिचर्ड सर्चमैन थे, इनको सकमैन भी बोलते हैं। इनका प्रक्षा मॉडल है जो पूछताछ या प्रक्षा मॉडल भी जिसको बोलते हैं हम, तो ये किससे संबंधित है? तो ये आगमनात्मक विधि से संबंधित है ये रिचर्ड, क्योंकि इसमें जो हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके बारे में जो ये विद्यार्थी बच्चे प्रश्न करते हैं, तो उसके बाद वो खुद ही अपने हिसाब से उसका अपने हिसाब से ही प्रश्न पूछते हैं, तो और एक आंकड़ा तैयार करते हैं। तो इस तरह ये सकमैन का प्रक्षा मॉडल किससे संबंधित है? आगमनात्मक विधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शिक्षण प्रतिमान विद्यार्थियों में खोज प्रवृत्ति व आंकड़ों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये विद्यार्थियों में खोज की प्रवृत्ति, क्योंकि इसमें प्रक्षा जो मॉडल होता है इसमें बच्चे जिज्ञासु होते ही हैं, तो वो प्रश्न करते हैं, तो ये खोज की भावना उनमें विकसित करने और आंकड़ों को संग्रहित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका नाम है प्रक्षा या पूछताछ प्रतिमान या मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैविक विज्ञान प्रक्षा प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक थे जोसेफ जे सक्वाव। तो जीव विज्ञान से संबंधित ये जो मॉडल होता है ये जीव विज्ञान से संबंधित के विषय, जीव विज्ञान जो विषय है उससे संबंधित होता है, और इसके प्रतिपादक थे जोसेफ जे सक्वाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीव विज्ञान विषय के लिए किस प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है? तो जीव विज्ञान के लिए जैविक विज्ञान प्रक्षा जो प्रतिमान है उसका प्रयोग किया जाता है। सामाजिक जो
विषय है, जीव विज्ञान विषय है, उसको समझने के लिए इस प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है।